नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। अखिलेश यादव की एक भरोसेमंद विधायक हैं। अखिलेश यादव उन्हें अपने सबसे मजबूत कंधों के तौर पर देखते हैं। उनका उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा दखल है। वो जब विधानसभा में बोलती हैं तो वो गरजती हैं कि नेता और मुख्यमंत्री तक पानी मांग लेते हैं। लेकिन क्या उस विधायक ने बीजेपी के एक कार्यक्रम में जाकर बड़ी गलती कर दी है और अब इसी गलती की वजह से वो अपने विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं। इस कदर वो निशाने पर आ गई कि अब उनके बीजेपी में जाने की भी बातें चलने लगी हैं। उस विधायक का नाम है रागिनी सोनकर। मछली शहर से वो विधायक हैं, लेकिन रागिनी सोनकर बीजेपी के एक कार्यक्रम में चली गई। उन्होंने वहां पर फीता काट दिया। इसके बाद वो सीधे विरोधियों के निशाने पर आ गए। क्या बीजेपी के मंच पर जाकर उन्होंने अपनी ही पार्टी के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, या सिर्फ उन पर इस तरह की गंदी राजनीति की जा रही है? मामला मुंबई का था, जहां की जहांगीर आर्ट गैलरी में एक कार्यक्रम था। यहां पर कला, संस्कृति और पेंटिंग की बातें हो रही थी, लेकिन एक तस्वीर ने पूरा माहौल बदल दिया। इस तस्वीर में रागिनी सोनकर को मंच पर सबसे आगे किया गया, उनसे फीता कटवाया गया और उस कार्यक्रम में बीजेपी से जुड़े कई ताकतवर चेहरे उनके इर्द गिर्द खड़े। महज ये इत्तेफाक भी हो सकता है। राजनीति में मंच बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन तस्वीर एक बड़ा संदेश दे गई। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल पैदा होगा कि सपा विधायक को बीजेपी से जुड़े कार्यक्रम में क्यों जाना पड़ा? उन्हें इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्या बीजेपी उन्हें टेस्ट कर रही है, या रागिनी खुद अपने लिए एक नई जमीन तैयार कर रही है? आपको याद होगा, पिछले कुछ महीनों में उनके लगातार दिल्ली और मुंबई के दौरे, अपने निजी बैनर के कार्यक्रम और मीडिया में खुद खबरें प्लांट कराना, ये सब मिलाकर एक ही कहानी कह रहा है कि मामला सिर्फ अफवाह तक नहीं रह गया। क्या अंदर कोई बड़ी डील पक रही है? आपको याद होगा, साल 2024 का वक्त, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, खबरें ये आई कि मछली शहर से तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन रागिनी सोनकर उस रिजर्व सीट पर पहले से सांसदी की उम्मीदवार, वो अपने आप को उस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का सबसे प्रबल दावेदार मानती है। रागिनी सोनकर को टिकट नहीं मिला। तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो जीती। अखिलेश यादव ने रागिनी सोनकर को टिकट नहीं दिया। उस वक्त भी ये चर्चा बहुत चली कि रागिनी सोनकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज है। क्या ये खेल उसी नाराजगी का बदला है और अब बीजेपी उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है? ये बड़ा मामला है। आपको एक और बयान रागिनी सोनकर का याद होगा। निषाद राज की जयंती वो मना रही थी, खुद को निषाद समाज की बहू बता रही थी। ये इमोशनल बयान तो थे ही, लेकिन ये सीधे सीधे एक वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि उसी निषाद वोट पर बीजेपी गठबंधन में संजय निषाद से पकड़ बनी हुई है। अगर रागिनी को बीजेपी में जाना है तो उन्हें इन समीकरणों को अपने ध्यान में रखना होगा, जो उनके चुनाव जिताने का रास्ता बन सकता है। लेकिन क्या ये बात सच्ची है या सिर्फ अफवाहें हैं? सपा के अंदर से ये आवाजें अब निकल रही हैं कि रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी छोड़ देना चाहती, वो बीजेपी के साथ जाना चाहती, बीजेपी उन्हें मंत्री बना सकती है। क्या ये सारी बातें कोरी अफवाह हैं? लेकिन जो तस्वीर दिख रही है वो इन अफवाहों को बल देती है। एक विधायक जो सपा के टिकट पर जीत कर आई, वो बीजेपी के मंच पर सम्मान ले रही है। ये सीधा सीधा दो नाव की सवारी है। जो नेता दो नाव पर सवार होता है वो अक्सर बीच धारा में डूब जाता है। ये बात आपको पता है। रागिनी सोनकर इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां से उनका हर कदम उनके राजनीतिक भविष्य को तय करता है। अगर वो सच में बीजेपी में जाती हैं तो सपा के वोटर उन्हें कभी माफ नहीं, और अगर वो सिर्फ दबाव बनाने का खेल खेल रही हैं तो उनकी विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा दाग लग रहा है। फिलहाल हम आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहते, लेकिन सियासत में धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, और ये धुआं भी है, चिंगारी भी है, बस आग भड़कने का इंतजार है। 27 का चुनाव दूर है। मछली शहर की सियासत में भूचाल,
जल्दी आ गया है। ये देखना है कि रागिनी सोनकर सियासत की बाजी जीतती हैं या फिर ये बातें सिर्फ अफवाहों तक ही रह जाती हैं, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ चाल अगर गलत पड़ जाए तो खेल खत्म भी हो जाता है। बहुत से ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने दूसरी पार्टियां छोड़कर दूसरी विरोधी पार्टियों में अपनी जगह बनाने की कोशिशें की, लेकिन सब कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन रागिनी सोनकर का बीजेपी के कार्यक्रम में जाना, वहां पर मंच साझा करना, ये बात बहुत सारे सवालों को जन्म दे गई। और उनके साथ कौन था? उनके साथ जौनपुर में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़े बड़े नेता थे। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, खुद पहचान लीजिएगा। ये दिल्ली के बड़े खास कहे जाते हैं, बड़े करीबी कहे जाते हैं। फिलहाल इतना ही। रागिनी की इस फोटो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।